हेलो स्टूडेंट, आपका ओएसपी एंड द सक्सेस जोन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। ये आपका 6 वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने संकुलन क्षमता पढ़ा था, एचसीसी का, बीसीसी का, एफसीसी का। एचसीपी की जो संकुलन क्षमता वो भी एफसीसी के मतलब इक्वल 74% ही होती है, वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो उसका शेप जानेंगे वो कैसे बनते, उसकी संकुलन क्षमता हम लोग फाइंड आउट नहीं करेंगे, डेरिवेशन उसका नहीं करेंगे। ठीक, अच्छा, जब हम लोग निबिड़ संकुलन पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसी से हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। ये होता क्या है? क्रिस्टलाइटिस और स्पेसलाइटिस। ठीक, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, ये होता क्या है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन जानेंगे, पढ़ेंगे। तो ध्यान दें, इसकी डिफिनेशन सुने। किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों, अच्छा अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं हम लोग बहुत पहले जानते हैं, इसके फर्स्ट क्लास से हम लोग जानते हैं कि अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं। अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। ठीक, तो किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था होती है। इसी त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है ना, इसी त्रिविम व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। अच्छा, क्रिस्टलीय ठोस, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। तो हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बता दे रहे हैं। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों की, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों की त्रिविम में एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे NaCl की संरचना, ठीक, जिंक सल्फाइड की संरचना। ठीक, अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसका जस्ट अपोजिट ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों की त्रिविम मतलब स्पेस में, ठीक है ना, स्पेस तो जानते हो ना, जहां 3D हो। ठीक, स्पेस में उनके अवयवी कणों की निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय हम लोग ठोस कहते हैं। ठीक, तो जो क्रिस्टल जालक हो किसके लिए बना हुआ? केवल और केवल क्रिस्टलीय ठोस के लिए। तो क्रिस्टलीय जालक की डेफिनेशन फिर से सुने। किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था होती है, मतलब एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था होती है, और इसी त्रिविम व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। अच्छा, यदि अवयवी कणों की, ठीक, एक नियत दूरी पर पुनरावृत्ति हो और एक सरल रेखा में पुनरावृत्ति हो, तो उसे एक विमीय त्रिविम जालक कहते हैं, क्रिस्टल। ठीक, उसे एक विमीय, हाँ कह सकते हैं, सॉरी। यदि अवयवी कणों की एक सरल रेखा में एक निश्चित दूरी पर पुनरावृत्ति होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक विमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। हम लोग फिगर से देखते हैं इसको, ध्यान से देखो। क्रिस्टल जालक की डेफिनेशन हो गया, मतलब कह सकते हो यार, अवयवी कणों की, ठीक, अवयवी कणों की स्पेस में, त्रिविम में, 3D में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होना ही क्या कहलाता है? क्रिस्टल जालक कहलाता है। ठीक है ना, ओके। तो ध्यान से देखो, अगर ये मान लो अवयवी कण एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है, ठीक ना, ऐसे ये सरल रेखा में है। अच्छा, इनको ऐसे मिला दो तो भाई एक ये सरल रेखा में आपको दिख जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत भैया? अरे ठीक है यार, लाइन थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझदार हो, स्ट्रेट लाइन तो समझते हो। और इन सबके बीच की दूरी कितना है? ए। ठीक, इतनी दूरी सब में है। ओके, तो ध्यान से देखो, यदि अवयवी कणों की एक निश्चित, ठीक, एक समान दूरी पर बार बार पुनरावृत्ति, मतलब पुनरावृत्ति मतलब होता है बार बार। ठीक, तो फिर से सुन लो, फिर से सुन ले आप लोग। यदि अवयवी कणों की एक सरल रेखा में एक निश्चित दूरी पर पुनरावृत्ति हो, तो ऐसे जालक को हम क्या कहते हैं? एक विमीय जालक। क्यों? क्योंकि ये 1D में है, ठीक ना, एक विमा व्यवस्थित है। अच्छा, यदि अवयवी कण एक तल में, एक तल तक, जैसे आपका ये बोर्ड है, ठीक ना, इसमें दो तल, मतलब एक तल है, प्लेन है, तो इसमें दो है, एक बीमा और दो बीमा। ठीक, 2D मतलब 1D और
ये 2D। मतलब यदि अवयवी कण किसी एक तल में एक निश्चित दूरी पर पुनरावृत्ति करें तो ऐसे क्रिस्टल जालक को हम लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल आसान है। जैसे इसको कहेंगे एक बीमीय जालक, तो उसको कहेंगे हम लोग क्या? द्विबीमीय जालक। जैसे मान लो एक अवयवी कण यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे हम मान लेते हैं। हम दूरी को तो मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं कर रहे, बस हम मान के चलते हैं, सपोज करके कि ये इक्वल है। थोड़ा सा ओके, अब ये मान लो इनको ऐसे हम लोग मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए, ठीक। ये ध्यान से देखें, ये आपका मान लो एक कोई अक्ष है, तो ये आपका दूसरा अक्ष हो जाएगा। यदि यहाँ पर ये दूरी ये और ये ए है, और ये दूरी बी, फिर ये भी दूरी कितनी हो जाए? बी हो जाए, और ये भी दूरी बी हो जाए। तो देखो ध्यान से, इस अक्ष में एक निश्चित दूरी पर अवयवी कणों की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब बार बार अवयवी कण आ रहे हैं। इस अक्ष में भी अवयवी कण एक निश्चित दूरी पर बार बार आ रहे हैं, मतलब उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। ये क्या मतलब कितने डायमेंशन में है? 2 डायमेंशन में। तो इसे क्या कहेंगे? द्विबीमीय क्रिस्टल जालक। लेकिन यदि अवयवी कण, ध्यान से देखो भाई, ये आपका द्विबीमीय है ना, और तीसरा 3D, अब बोर्ड पे नहीं बन पाएगा इसको। मान लो ऐसे है, और एक हम ऐसे और बना ले, और उसको लाके इसके ऊपर ऐसे रख दें। मतलब ध्यान से देखो, जैसे आपका ये रूबिक्स क्यूब है, ये है ना, ये मान लो इसका सबसे ये है, ये ठीक। तो ये आपका जो रूबिक्स क्यूब दिख रहा है, ये कैसा है? त्रिविमीय क्रिस्टल जालक है। कैसे? देखो आप चेक करो, ये देखो एक बीमा, ये इसकी दूसरी बीमा, और ये इसकी क्या हो गई? तीसरी बीमा, ठीक। अब इसमें भी देखो, इस वाले में भी इतने इतने और इतने दूरी पर मतलब अभी कण आ रहा है। इस वाले में भी देखो, ये और ये आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, अब इधर भी देख लो, ये और ये आ रहा है, ठीक ना। तो ये रूबिक्स क्यूब जो है आपका, ये क्या है? त्रिविमीय क्रिस्टल जालक है, ठीक। और हमने जितना इकाई सेल पढ़ा, SCC, BCC, FCC, वो कैसे कहे? त्रिविम क्रिस्टलीय जालक है। तो ये त्रिविम क्रिस्टलीय जालक हम लोग पढ़ेंगे। ये एक बीमीय, ये द्विबीमीय क्रिस्टल जालक, और आपका रूबिक्स क्यूब ये कितना है? मतलब त्रिविमीय क्रिस्टल जालक है। ओके, आई होप आप लोग इसको अंडरस्टैंड किए होंगे। अब पूछे क्रिस्टल जालक क्या, तो आप कह सकते हो यार, अवयवी कणों की 3D में, 3 बीमा में बार बार पुनरावृत्ति होना, इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। ओके, ठीक। अब एक आता है इकाई सेल की डेफिनेशन। क्या इकाई सेल? छोटी छोटी डेफिनेशन है जो हमने कहा था, आज की क्लास में आपको बता दे रहे हैं। यूनिट सेल, हालांकि इसके टाइप्स वगैरह डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं। इकाई सेल किसे कहते हैं? तो सुनो ध्यान से, किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा इकाई भाग, ठीक। किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा इकाई भाग जिसको सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार, सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार अब हम लोग पढ़ने चलते हैं यूनिट सेल के बारे में। इसके टाइप्स वगैरह हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी हम एक बार सुन लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक। तो किसी क्रिस्टल जालक, या कह सकते हैं संपूर्ण क्रिस्टल, ठीक, संपूर्ण क्रिस्टल का वह छोटा से छोटा इकाई जिसको सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उस छोटी सी छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? इकाई सेल, मात्रक कोशिका या एकक कोशिका कहते हैं,
ठीक है ना। जैसे इस रूबिक क्यूब के माध्यम से समझे, ये थोड़ा सा ये आप देखें, ये ठीक, मान लो ये आपका एक क्रिस्टल जालक है। क्या है आपका ये क्रिस्टल जालक, एक संपूर्ण क्रिस्टल है। तो यदि हम कह दें कि संपूर्ण क्रिस्टल में ये वो छोटी सी छोटी इकाई है जिसको बार बार दोहराने से ये पूरा क्रिस्टल जालक बना है, तो आप कहोगे सही है। सोचो, अगर इसी को 4 बार दोहरा दें, मतलब एक ये हो गया, इसके नीचे 2, इधर 3, इधर ये 4, तो क्या ये पूरा बन जाएगा? बिल्कुल ही क्रिस्टल बन जाएगा। मतलब इस पूरे क्रिस्टल का वह छोटा से छोटा इकाई जिसको बार बार दोहराने पर सभी दिशाओं में समान रूप से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। और इसी क्रिस्टल के सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहेंगे? इकाई सेल कहेंगे। मतलब आपका ये क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में ऐसा सबसे छोटा से छोटा पार्ट जिसको बार बार दोहराना, जैसे अभी आप इसमें ये भी सपोज कर सकते हैं यार, मान लो ये एक पूरा क्रिस्टल है, तो इसमें जो ये खाना है ना, ये इसी को देखो बार बार दोहरा के पूरे क्रिस्टल का क्या किया गया? निर्माण किया गया। तो इस छोटे से पार्ट को हम क्या कह सकते हैं यार? हम इस छोटे से पार्ट को इकाई सेल कह सकते हैं। ठीक है ना। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड किए लिए होंगे। ओके, ठीक। अब हम लोग पढ़ने चलते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पे, जिसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टल जालक के पैरामीटर, मतलब इकाई सेल के पैरामीटर। ठीक है ना। तो उसको हम लोग बहुत ही स्मार्टनेस से और बहुत ही बारीकी से समझेंगे, क्योंकि उस पे ऑप्शनल क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक, और बड़ा ही ट्रिकी होता है और आसान होता है। अगर थोड़ा समझ लिए आज, मतलब बहुत आसान इस क्वेश्चन हो जाएगा, याद करना भी वो आसान होता है। ठीक, तो हम समझते हैं इसको। इकाई सेल के पैरामीटर क्या होते हैं यार? क्या हमने बोला? पैरामीटर। ठीक, तो ध्यान से समझो ये होता है क्या इकाई सेल में। ये हम बना रहे हैं आपका एक यूनिट सेल। चलो और थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं हम लोग ये। ठीक, और ये आपका बन गया। तो इसमें ध्यान से देखिए, जो क्रिस्टल होता है इसमें 8 कोने होते हैं इकाई सेल के। ठीक, बढ़िया। 3 अक्ष होते हैं और तीनों अक्षों के मध्य 3 कोण होते हैं। इन्हीं अक्षों की लंबाइयां, ठीक है, किसकी? जो अक्ष होते हैं, अक्षों की लंबाइयां को और कोण को हम, जो इकाई सेल होता है उसका प्राचाल या पैरामीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरामीटर, या हम लोग क्या कह सकते हैं? प्राचाल। ठीक, अच्छा ध्यान से देखो, हमने मान लिया इसको ऐसे बढ़ा दिया और ये मान लिया एक्स अक्ष है, या चलो इसको इधर से करते हैं, ये मान लिया हमारा एक्स है। आप कहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, एक्स है। ये आपका क्या है? वाई है। और इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दिया तो मान लीजिए आपका क्या हो गया? जेड एक्सिस। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ओके। अब हमने मान लिया कि जो एक्स अक्ष है इसकी लंबाई ए है। ठीक, तो ए को कहते हैं अक्षीय लंबाई। जो अक्ष होते हैं उसकी लंबाई को क्या कहते हैं? अक्षीय लंबाई। इसको ए बी सी, वो भी स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है इसको। ठीक, वाई को मान लिया इसकी लंबाई कितना है? बी, और जेड अक्ष की लंबाई कितना है? सी। ठीक, अच्छा इनके बीच एंगल भी होगा? बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत? अच्छा, ये एंगल अल्फा बीटा गामा होते हैं, तो बड़े आसानी से हम लोग इसको देखो करेंगे। अब अल्फा कौन होगा, बीटा एंगल कौन होगा और गामा एंगल कौन होगा, इसको हम ध्यान से समझेंगे। ठीक, तो देखो ये है सी है, ध्यान समझो, ए सी। तो अच्छा बताओ, इसे थोड़ा ध्यान से देखो, ए से अल्फा रिलेट करो, थोड़ा बी से बीटा और सी से गामा। तो बताओ ए और सी है ना? ए सी है ना? तो अच्छा बताओ कौन नहीं है? बी। तो यहाँ पर कौन सा एंगल होगा? बीटा। ठीक है, देखो ध्यान से यार, ए है, सी, ठीक है ना?
अच्छा ए है, सी है, तो कौन नहीं है? बी। बी मतलब ऐसे क्या कर लो, थोड़ा सा मतलब माइंड में सेट करो, बीटा हो जाएगा। ठीक, ए है, बी है, कौन नहीं? सी, तो ये क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा। ठीक, बी है, सी है, कौन नहीं है? ए। ए मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा। तो देखो बहुत आसान है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच जो बना एंगल होता है उसे क्या कहते हैं? गामा। ठीक, जेड और वाई के बीच अल्फा, और एक्स और जेड के बीच बीटा। ठीक, तो देखो ध्यान से, ए बी सी ये कहलाते हैं इकाई सेल की अक्षीय लंबाई। ठीक है ना, अक्षीय लंबाई, एक्सियल लेंथ कहलाते हैं। ठीक, अच्छा, अल्फा बीटा गामा क्या कहलाते हैं? इनके अक्षीय कोण कहलाते हैं, कह सकते हैं अंतरा अक्षीय कोण कहलाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इनको, इन सबको कहते क्या है? इन सबको ही कहते हैं इकाई सेल का प्राचाल, पैरामीटर। अच्छा, ध्यान से एक बात ध्यान देंगे आप लोग, ये जरूरी देखो ध्यान से, एक्स वाई जेड ये तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है ना, तो ये प्राचाल है। ठीक, कोई दिक्कत? बस ये छोटी सी बात है जो हमको पता होनी चाहिए क्रिस्टल में ये। ठीक, ओके, अब हम लोग क्या देखो, अब ये बात में क्रिस्टल कितने टाइप के होते हैं, क्रिस्टल के कितने टाइप के बन सकते हैं? तो देखो आप लोग सुनो, 7 टाइप के क्रिस्टल बन सकते हैं। हम लोगों ने केवल अभी पढ़ा है घनीय, ठीक है ना, घनीय का ऐसा, लेकिन यार 7 तरीके के 7 टाइप के क्रिस्टल हो सकते हैं। अच्छा, हम लोगों ने घनीय क्यों पढ़ा? क्योंकि घन ना एक तरह का सिमेट्रिक होता है, उसका एनालिसिस करना बड़ा आसान होता है। बाकी जो और भी होते हैं अभी हम सबका नाम पूरा टेबल बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो टेबल। ठीक, तो उन सब में थोड़ा अध्ययन करना, मतलब एनालिसिस करना हम लोगों के थोड़ा मुश्किल होता है भाई। बाकी साइंटिफिकली आसान होता है यार, वो लोग कर लेते हैं, इतना इंस्ट्रूमेंट होता है, बट हम लोग के लिए करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक, अच्छा, यस, मतलब जो आपका क्यूबिक होता है इससे करना आसान होता है। अब देखो, क्रिस्टल है 7 टाइप के, कितने? 7 क्रिस्टल प्रकार, 7 क्रिस्टल टाइप्स। ओके, अब ये होते क्या क्या है, ध्यान से देखना यार। अब इसमें अक्षीय कोण भी आएगा, ठीक, अंतरा अक्षीय कोण भी कह सकते हो उसी को, ये भी आएगा, अच्छी लंबाई भी आएगी। और जो 7 टाइप के क्रिस्टल होते हैं उनके नेम क्या क्या होते हैं? अच्छा, उनके इंग्लिश नेम और हिंदी नेम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको लर्न करने का हम आपको ट्रिक बताते हैं। ठीक, तो ये चीजें थोड़ी सी आप नोट करिएगा, याद करिएगा, प्रैक्टिस थोड़ा 1-2 बार कर लीजिएगा, लर्न हो जाएगा। देखते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्रिस्टल निकाय। क्या लिखेंगे? क्रिस्टल निकाय। अब ये 7 टाइप के होते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं यार, बाकी भी देखो ऐसे मेथड से बताएंगे कि आप लोग को याद हो जाएगा जल्दी से। और जब भी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई एक ना बनाओ, पूरा पूरा ये आपका पूरा अभी बोर्ड पे भर जाएगा, पूरा आपका ये जो टेबल है बहुत जल्दी बन जाएगा यार, इससे कोई भी क्वेश्चन अगर गलत नहीं होगा। अच्छा, अगर आपको लर्न, आपने याद कर लिया है, आपको ये टेबल बनाना नहीं आता है, आप एग्जाम के दिन 99.99% गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि यार ये सेम होता है, बस थोड़ा थोड़ा माइन्यूट डिफरेंट होता है, तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, तो यार क्यों ना हम लोग टेबल बना लेंगे, कुछ सेकंड नहीं लगेंगे, मिनट नहीं लगेंगे। ठीक, हम देखते हैं। पहला क्रिस्टल टाइप हम लोग पढ़ते हैं क्यूबिक, ठीक ना। अच्छा, इसको याद करने का वो तरीका बताते हैं थोड़ा सा। मान लो कि जैसे नहीं होते हैं कुछ घुमक्कड़ लोग सड़क पे घूमते रहते, सीट वगैरह मारते हैं, तो लोगों को परेशान कर देते रहते, तो उसी से हम ये रिलेटेड एक बनाते हैं। देखो, तो ये कहानी से कहानी को थोड़ा बता देते हैं। कहानी में क्या है, सीटी मारता है और उसी के ऊपर एक लाइन है, तो बड़ी आसानी से याद होता है। देखो, सीटी और, ध्यान से देखना, सीटी और मारोगे तो ठीक ना, सीटी और के बाद मारोगा, वो वहां पे हाइट है, छुपा हुआ है। तो ये मतलब मान लो कोई गर्ल्स है, किसी ने उस पे कमेंट किया या सीटी, ठीक, तो उन्होंने, उसने जवाब क्या दिया, देखो ध्यान से, बड़ा अच्छा जवाब है ये आपका, आपको थोड़ा सा मतलब हंसी भी आएगी और आपका काम भी याद हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखो, सीटी और मारोगे, तो मारोगे जो एम है वो क्या है, साइलेंट है। ठीक, तो सीटी और मारोगे तो आपकी पिटाई होगी, क्या होगी, पिटाई होगी। तो आप जब आपकी पिटाई होगी तो आपका शेप क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल हो जाएगा ना।
तो सीटी और मारोगी तो हेक्सागोनल शेप में। अच्छा, जब पिटाई होगी तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? क्लिनिक। अच्छा, अब पिटाई ज्यादा हो गई भाई, तो एक क्लिनिक से जाने पर कितने क्लिनिक, एक क्लिनिक से इलाज नहीं होगा तो 2-3 क्लिनिक जाना पड़ सकता है। ठीक, तो ध्यान से देखिए, सीटी और मारोगे तो आपका हेक्सागोनल शेप हो जाएगा, मतलब आपका शेप पूरी बॉडी का बिगड़ जाएगा। तो आपको जाना पड़ेगा एक क्लिनिक मतलब मोनो क्लिनिक। ठीक, अच्छा, वहां भी इलाज नहीं होगा तो आपको क्या जाना पड़ेगा? ट्राई क्लिनिक। ठीक है ना? ये देखो 7 क्रिस्टल आपके हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, नाम लिख देते हैं, इनके नंबरिंग कर देते हैं। अब इनके नाम, इंग्लिश नाम और हिंदी नाम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बड़े अटपटे हैं, हिंदी नाम थोड़े से इसके अटपटे हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा आपको। हम आपको बताते हैं। सी का मतलब क्यूबिक, जो हम लोगों ने पढ़ा है। क्यूबिक को हिंदी में कहते हैं घनीय। दूसरा है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल हिंदी इसकी है, टेट्रागोनल का है चतुष्कोणीय। क्या है? चतुष्कोणीय। अथवा इसी को और कहते हैं भैया, ध्यान देंगे, अथवा द्विसमलंबाच। ये लिख देना सामने इधर ही, क्या कहते हैं इसको? या द्विसमलंबाच। अब ये नाम देख लो ना, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा इस पे याद करने में। आप 1-2 बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मनन करेंगे, याद हो जाएगा। जैसे हमको देखो अभी लिख रहे हैं, टेंशन ना लो। क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल, चतुष्कोणीय या द्विसमलंबाच कहते हैं इसका। उसके बाद है आर्थोगोनल। आर्थोरोम्बिक है। क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक। इसकी हिंदी होती है समचतुर्भुज। अगर ये मैथ का होता है इसको क्या कहते हैं? रोम्बस कहते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ आर्थोरोम्बिक है, समचतुर्भुज, या इसी को कहते हैं विषम लंबाच। क्या कहते हैं भैया? विषम लंबाच। अच्छा, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी बता रहे क्वेश्चन कैसे पूछता है अभी कंपटीशन में। यार 4 नंबर का ये विकल्प देगा, 4 नंबर पर टिक लगाओ, खत्म। क्या बात है। ठीक, क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, फिर ये होता है क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, फिर ये होगा रोम्बोहेड्रल। ठीक, अच्छा, इसी का एक और है, इसी को और कहते हैं ट्राइगोनल भी कहते हैं यार, ट्राइगोनल। ठीक, अच्छा, हिंदी क्या होता है? तो रोम्बोहेड्रल का जो हिंदी होता है ये होता है आपका त्रिसमनताच। और ट्राइगोनल का आसान होता है, ये होता है आपका त्रिकोणीय। क्या होता है? त्रिकोणीय। ओके, आई होप आप लोग ध्यान दे रहे होंगे। इस नाम को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। फिर एच से हेक्सागोनल। इसकी हिंदी होती है षटकोणीय। ठीक, एम से होगा आपका मोनोक्लिनिक। ठीक, इसकी हिंदी होती है एकंताच। और लास्ट होगा ट्राइक्लिनिक, इसकी हिंदी होगी त्रिंताच। तो ये इसकी जो हिंदी नाम है थोड़े से अटपटे हैं, आपको थोड़ा सा इस पे मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि केवल हिंदी याद कर ले या केवल इंग्लिश याद कर ले। ठीक, तो ये क्रिस्टल निकाय हो गया। 7 टाइप के हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। अब यहाँ आता है इनके जो अक्षीय लंबाई में क्या रिलेशन होता है। ठीक, अक्षीय लंबाई, तो ये भी देख लें, आसान है। आप लोग काम करें, पहले ए बी सी लिख डालें पूरा, ए इक्वल बी इक्वल सी, इसके आगे भी ए इक्वल बी इक्वल सी,
A इक्वल B इक्वल C, पूरा 7 क्रिस्टल के सामने 7 बार लिख डालें इसको। ओके, अब इस पे कटिंग करते हैं हम लोग। पीछे देखो, जो क्यूबिक होता है उसके तीनों अक्षों की लंबाई बराबर होती है। यहां से कटिंग करना, पीछे से 1, ये दोनों, फिर ठीक खत्म। फिर इसको छोड़ देते, फिर यहाँ से कटिंग स्टार्ट करते हैं। 1 कटिंग, 2 कटिंग, ठीक। अब यहाँ पे किए ना एक बार, तो यहाँ भी किया और यहाँ। और जो ये ट्राई क्लिनिक होता है इसके भी दोनों का, क्योंकि तीसरे क्लिनिक में जाने के बाद इनका शेप पूरा क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, ठीक। अब आता है अक्षीय कोण, अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन होता है, ठीक। अल्फा बीटा और गामा में, तो पहले आप लिखते हैं एक बार, लिखें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल 90 एंगल। अब ये 3 बार लिख डालें आप लोग। कितनी बार? 3 बार। अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री, ठीक। अब आते हैं हम लोग त्रिसमन्ताक्ष। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, यहाँ अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा या नॉट इक्वल 90 डिग्री, ठीक। 3 बार सेम हमने लिखा, फिर चौथी बार हमने लिखा लेकिन 90 एंगल के आगे क्या कर दिया, नॉट इक्वल का साइन कर दिया। ओके, अब ये आता है षट कोणीय। तो देखना इसमें अल्फा इक्वल बीटा इक्वल 90 बट गामा इक्वल 120 डिग्री। कितना? 120, ठीक। और उसके बाद आता है एकंताक्ष। तो ये थोड़ा सा चेंज देखना, अल्फा इक्वल, ऐसा देखना, अल्फा इक्वल गामा, ठीक। अल्फा, अब ये देखना थोड़ा सा ध्यान से, इसको थोड़ा सा हमने यहां ला दिया, तो अल्फा इक्वल गामा, सॉरी मतलब राइट है, अल्फा इक्वल गामा, फिर यहां रहेगा ये 90 डिग्री और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये ध्यान देना यार। ओके, ठीक है, अल्फा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और जो त्रिंताक्ष है ये तो बड़ा आसान है, देखो अल्फा बीटा और गामा और 90, ये तीनों को क्या कर दो, काट दो। ये आपका पूरा तैयार हो गया। ओके, तो आपने देखा ये 7 क्रिस्टल टाइप्स है। कैसे लिखा गया, इनके इंग्लिश नेम, इनके हिंदी नेम। इसको फिर से बार समझा रहे हैं। आप एक काम करिएगा, ए बी सी, ए इक्वल बी इक्वल सी, सातों क्रिस्टल में लिख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आप पहले वाले को छोड़कर दूसरे से आप पीछे से क्रॉस करना शुरू करिएगा। एक क्रॉस, इसका काम खत्म। अगले में दोनों क्रॉस, फिर दोनों क्रॉस हो गए ना, फिर सेम चीज ऊपर से वाली फिर चीज क्या कर देनी है, रिपीट कर देनी है। फिर देखो ये है तो ये कर दिया, फिर अब ये भी फिर पीछे से एक बार क्रॉस किया, अब एक बार यहाँ किया तो यहाँ अगले में 2 बार कर दिया, ठीक। अच्छा, इसमें जो ट्राई क्लिनिक है इसमें इनका सारी भुजाओं की लंबाई क्या हो चुकी है, अलग अलग, इसलिए ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी, ठीक। इसका ये और ये बड़ा आसान है, ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी, अल्फा नॉट इक्वल बीटा बीटा नॉट इक्वल टू गामा और गामा नॉट इक्वल टू 90। अच्छा, अच्छे कोण में कैसे लिखेंगे, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री। ये हम लोग 3 बार लिख लेंगे, चौथी बार हम लोग पीछे से एक बार काट देंगे 90, ठीक है ना। अब हेक्सागोनल में केवल थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, षटकोणीय में हेक्सागोनल जो क्रिस्टल टाइप होता है इसमें अल्फा और बीटा 90 होता है लेकिन गामा कितना होता है, 120, ठीक। अच्छा, इसके नेक्स्ट वाले में देखो, अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि इस बीटा की जगह पर क्या लिख देना है। देखो यहाँ पर बीटा है ना, तो हमने यहाँ बीटा की जगह पर क्या लिख दिया, 90 लिख दिया, और बीटा को यहाँ शिफ्ट कर दिया गामा की जगह, तो हमने यहाँ क्या लिखा, बीटा, बट 120 नहीं, वो 90 है और नॉट इक्वल, ठीक है ना। ओके, तो ये 7 क्रिस्टल टाइप्स हैं। आप इसको याद कर लेंगे, पूरा तैयार कर लेंगे। अच्छा, कैसे याद करेंगे, लिख के, प्रैक्टिस करके। ये लिखना आसान है, आपको थोड़ा सा जो मुश्किल होगा, इंग्लिश नेम भी आपको आसान होंगे, बस थोड़ा सा हिंदी नेम को कई बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे है, तो क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। ओके, चलिए हम ज्यादा कुछ नहीं बिताएंगे, इसी में क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, इसमें कहेगा मोनोक्लिनिक मतलब एकंताक्ष
क्रिस्टल के लिए, एकनताज क्रिस्टल के लिए निम्नलिखित में सही विकल्प चुनिए। क्या करिए, आपको निम्नलिखित में सही विकल्प चुनना है, ठीक है ना, ऑप्शनल है। अब यहाँ पूरा नहीं क्वेश्चन लिखना है, सही विकल्प आपको छांटना है। मान लो फर्स्ट कह दिया, अब वो कुछ भी पूछ सकता है यार, अच्छी लंबाई पूछ सकता है, अच्छे कोण पूछ सकता है, या दोनों पूछ सकता है। जैसे मान लो वो कुछ भी पूछ लिया, अच्छे कोण ही पूछ लिया, तब कह दिया वो अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90, ऐसे कह दिया। दूसरा पार्ट कह दिया अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू गामा और गामा नॉट इक्वल टू 90, ठीक, ऐसे कह दिया। तीसरा पार्ट चलो आपका कह दिया वो अल्फा इक्वल गामा इक्वल 90 और बीटा नॉट इक्वल टू 90। अच्छा, चौथा कह दिया अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा और इक्वल टू, यहाँ नहीं करते हैं, यहाँ करते हैं ये 90, ठीक। अब चलो बताओ कौन सा सही। तो ऐसे लर्न करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नॉट इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, तो आप थोड़ा सा टेबल बनाएंगे, मोनोक्लिनिक सर्च करेंगे। यहाँ है मोनोक्लिनिक, यहाँ पर देखते हैं इनके जो अच्छे कोण के रिलेशन ये है। तो अल्फा इक्वल गामा इक्वल 90, अल्फा इक्वल गामा इक्वल टू 90 और बीटा नॉट इक्वल टू 90, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 क्रिस्टल टाइप्स आपको लर्न होने चाहिए। ओके, ठीक, आप लोग नोट कर लें। और एक चीज हमने आपको कहा था बता लिया, चतुष्फलकीय रिक्त और अष्टफलकीय रिक्त क्या होती है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो हम इसमें टेट्राहेड्रल आपको बता रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना, मतलब कल। तो चतुष्फलकीय रिक्ति या छिद्र उसको भी कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति या छिद्र, इंग्लिश इसकी होती है टेट्राहेड्रल वाइड्स और होल्स। टेट्राहेड्रल वाइड्स और होल्स, ओके, शॉर्टकट में टीवी। अब ये होता क्या, ध्यान से समझो, बस इसको समझना है, ज्यादा कुछ है नहीं। ये चतुष्फलकीय रिक्त मतलब जानते हो क्या होता है, एक जगह खाली स्थान, होल, जैसा इसका नेम। अच्छा, चतुष्फलकीय क्यों समझो, इसमें होता है कि इसमें 3 गोले एक तल में होते हैं, जैसे हम बना रहे, ये आपका है, ठीक ना, ये आपका है और ये आपका है। मान लो ये 3 गोले एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, और ये एक समतल हो चाहिए, पहली खास बात, ठीक। चतुष्फलकीय तब बनती है जब ये सारे कंडीशन फॉलो जो यहाँ बताया जा रहा है। 3 गोले एक दूसरे को इस प्रकार स्पर्श करते एक प्लेन में स्थित हो, ठीक। अच्छा, चौथा गोला, कौन सा गोला, चौथा गोला, ये जो रिक्ति बनी हुई है, ठीक है ना, इस रिक्त के ठीक ऊपर हो, इस रिक्त के ठीक ऊपर हो। तो ध्यान से देखना, तो जो आपकी ये रिक्त होती है ना, ये वाली रिक्त, ये रिक्त मतलब खाली स्थान, इसी खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, तब चतुष्फलकीय रिक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्त। अच्छा, चतुष्फलकीय रिक्त कहते हैं क्यों, ये देखो ध्यान से, फिर से एक बार समझ लो, फिर हम लोग समझते हैं कि इसको टेट्राहेड्रल वाइड्स या चतुष्फलकीय रिक्त क्यों कहते हैं। इसमें क्या होता है, 3 समान गोले, आकार के समान होंगे, ये तो फिर कॉमन सी बात है, ठीक। 3 समान आकार के गोले एक तल में एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, ठीक। फिर इन 3 गोलों से जो रिक्त बनती है, ठीक इसके ऊपर एक ऐसा गोला रखा जाता है जिसका केंद्र इस रिक्त के ऊपर हो, ठीक। तो अगर ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक, तो जो ये रिक्त बनेगी, आप ऐसे रख के और उस साइड से देखोगे बुट्टी, तो वहां पर एक रिक्त देखिए, अगर उधर भी गोला रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, तभी बीच में खाली स्थान रहेगा। उसी रिक्त को हम लोग क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्त। अच्छा, इसमें ठीक है ना, चतुष्फलकीय रिक्त। अच्छा, इसमें एक समझो कि चतुष्फलकीय रिक्त क्यों कहते हैं, 3 गोला इस प्लेन पे है और चौथा गोला यहाँ रखा जाएगा, ठीक ना। अब इन चारों गोले के केंद्र को मिलाओ, इसके ऊपर रखा जाएगा। तो मान लो 3 गोला तो यहाँ है, ध्यान समझो, यहाँ अलग से बना रहे, 1 2 और 3, इनका तीनों ये सेंटर हो गया, ठीक। इन तीनों को मिलाओ, मान लो ये चौथे गोले के केंद्र से मिलाओ, यहाँ है तो एक मिलेगा ऐसे, फिर दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा, ठीक। ये किसकी आकृति होती है, चतुष्फलक की आकृति होती है। प्रिज्म देखो ना, प्रिज्म देखो, एक ऐसे मिला होता है
एक ऐसे, ठीक, और एक ऐसे। तो इसमें देखो कितने, एक ये वाला पार्ट, ये वाला साइड आएगा और ये वाला साइड आएगा, इससे मिले रहेंगे। तो इस आकृति को क्या कहते हैं, चतुष्फलक आकृति, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखना, इस रिक्त का नाम है चतुष्फलकीय रिक्त, लेकिन वास्तव में इसकी आकृति क्या होती है, त्रिकोणीय होती है। क्यों, ध्यान से देखो यार, आखिर ये रिक्त देखो ऐसे थोड़ा सा बना हुआ है ना, ध्यान से देखना ऐसे। अच्छा, इसका नाम चतुष्फलकीय क्यों, इसके क्योंकि देखो इसकी आकृति चतुष्फलकीय, इसके जो, अगर कोई बोले चतुष्फलकीय रिक्त इसका नाम क्या, तो कह सकते हो इस रिक्त का नाम चतुष्फलकीय रिक्त इसलिए है क्योंकि इसमें जो चारों गोले होते हैं वो चतुष्फलक के कोने पर व्यवस्थित होते हैं। मतलब जो चतुष्फलक का कोना होता है, कार्नर होता है, उस पर व्यवस्थित होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्त। लेकिन वास्तव में जो रिक्त होती है, जो होल होता है, उसकी आकृति वास्तव में कैसी होती है, ट्रायगोनल होती है, मतलब त्रिभुजाकार होती है, ठीक है ना। ओके, आप ध्यान से हम लोग देखते हैं एक और चीज, इसमें इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताया था पिछले क्लासों में, यदि किसी इकाई सेल में कणों की संख्या n है तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, उसकी जस्ट डबल। अब एक चीज आपको इंपॉर्टेंट और बता दे रहे हैं कि ये चतुष्फलकीय रिक्त होती कहाँ है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, इस नोट में आप लोग लिख लेंगे, बहुत ही हाईलाइटेड इसको कर लेंगे। जो इकाई सेल का विकर्ण होता है उसी पर चतुष्फलकीय रिक्त उपस्थित होती है, ठीक। अच्छा, एक विकर्ण पर दो चतुष्फलकीय रिक्त उपस्थित हो सकती हैं मैक्सिमम। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी ना हो, वो डिपेंड करता है कौन सा इकाई सेल है, ठीक है ना। ओके, आप मतलब कैसा इकाई सेल उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि चतुष्फलकीय रिक्त उपस्थित कहाँ होती है, तो इकाई सेल के विकर्ण पर, और एक विकर्ण पर मैक्सिमम दो चतुष्फलकीय रिक्त हो सकती हैं। तो ठीक, मैक्सिमम कितने विकर्ण होते हैं, 4। तो कितने चतुष्फलकीय रिक्त मैक्सिमम हो सकती हैं, 8, ठीक। इतना आप लोग नोट कर लेंगे, इसको हाईलाइट कर लेंगे इस पॉइंट को कि चतुष्फलकीय रिक्ति कहाँ होती है, घन के विकर्ण पर होती है, और एक विकर्ण पर अधिकतम दो चतुष्फलकीय रिक्ति बन सकती है, ठीक। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अष्टफलकीय रिक्ति के बारे में और उसके आगे टॉपिक के बारे में, ठीक।